अब मैं आपको साइलेज के हवाले से कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। लोगों को बड़े मसाइल रहते हैं साइलेज के हवाले से। तो पहले नंबर पे ये देखें जी, ये जो टन वाली बेल है, इसको मैं अमूमी तौर पे कहता हूँ कि जितने भी साइलेज के ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, 1 टन वाला ब्रांड सबसे अच्छा है, क्योंकि इसकी प्रेसिंग बड़ी टाइट है। ये बहुत ज़्यादा प्रेस होता है, ठीक है जी। जो मशीन है इसकी प्रेसिंग बहुत ज़्यादा करती है। अब कुछ बातें साइलेज के हवाले से जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा महंगा हो गया है, लोग पैसा लगाते हैं लेकिन फिर उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, ठीक है जी। अच्छा ये देखें, ये गौर से देखें, आपको यहाँ पर मैं पास से लेके जाके दिखाता हूँ। ये बीच में दाना नज़र आ रहा होगा आपको, और ये काफ़ी मिकदार में दाना नज़र आ रहा है। एक तो ये ज़रा गौर करें आप, काफ़ी मिकदार में आपको इसमें दाना नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये वाला पोर्शन जो है ये ख़राब है जी, जितना भी आपको ये नज़र आ रहा है ये सारे को निकाल लिया जाएगा। और ये ख़राब पीछे से नहीं आया, ये यहाँ पर जब आपकी बेल्स उतारी जाती हैं सम टाइम्स तो कुछ बेलें जहाँ पे फट जाती हैं तो वहाँ पे फंगस लग जाती है, तो ये इसको उतार देंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखें ज़रा, इसमें दाने की मिकदार चेक करें, तबाही हुई है। अच्छा ये ही काफ़ी नहीं है, दाने का होना काफ़ी नहीं है। जो अगली चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपसे शेयर करता हूँ। बेटे 1 मिनट ठहरना। ये दाना देखें, इसमें दाना जो है वो टूटा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो दाना है ये तो बेटे दाना निकालोगे बीच में से, ये दाने निकाल के मेरे हाथ में डाल दो और भी निकाल दो, ठीक है जी। ये अगर आप गौर से देखें तो ये दाने के पीसीज हैं बीच में, दाना मुकम्मल, ये देखें ये दाना टूटा हुआ है, ये देखें ना, ये दाने के पीसीज हुए हुए हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये दाना टूटा हुआ है, ठीक है जी। तो दाने का टूटा होना ज़रूरी है। ये अगर आप गौर से देखें तो मेरे हाथ में दाना जो है जगह जगह से इसको क्रैक्स आए हुए हैं, इसके 2-2, 3-3 हिस्से हुए हुए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा वरना होता क्या है, जानवर जो है उसमें अगर आपने साइलेज लिया है और साइलेज आपका प्रॉपर टाइम पे नहीं बना, ठीक है जी, अब आपका प्रॉपर टाइम पे नहीं बनता तो 2 नुकसान होते हैं। एक तो बाद का जो आप गोबर देखेंगे, अपना गोबर चेक करें जानवर का। मैं इधर गोबर के पास जा रहा हूँ, एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट ज़रा। ये देखें जी, मैं गोबर के पास आ गया हूँ। इस गोबर में ज़रा गौर से देखें, क्या आपको इसमें कोई दाने का पार्ट आपको नज़र आ रहा है? ये आपने चेक करना है, ठीक है जी। आपके जानवर के गोबर में दाना नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा बाद का तो इस कदर दाना होता है कि दूर से ही आपको नज़र आता है कि दाना ही दाना हुआ पड़ा है। बाद का तो वो बाहर जाता है और खुरलियों में खुरलियाँ नहीं, जो आपके ड्रेनेज के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे दाना ही दाना हुआ होता है। तो दाना जो है उसका अगर आपके जानवर के जिस्म में अगर जज़ब ही नहीं होगा तो वो आपको रिस्पांस कैसे देगा? इसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1, जो साइलेज है बेटे ये थोड़ा सा ख़राब उतार लेना, ये नहीं डालना बेटे, इसको निकाल दो बेटे। अच्छा 2 चीज़ें सुने, अगर तो आपकी फसल लेट है, अगर आपकी फसल लेट है और आपने लेट क्रॉप का साइलेज बनाया है तो ये जो दाना होगा ये ज़्यादातर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने साइलेज बनाया लेकिन मशीन में कॉर्न क्रैकर नहीं था, कॉर्न क्रैकर क्या काम किया है, वो दाने को 2-3 हिस्सों में तकसीम कर देता है। तो अगर कॉर्न क्रैकर का प्रॉपर बीच में मशीन के पुर्जा नहीं लगा हुआ, तब भी जो दाना है वो साबित जो है जानवर खाएगा, और जब जानवर साबित दाना खाता है तो फिर वो प्रॉब्लम बन जाती है। और होता क्या है कि वो गोबर के रस्से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा तीसरा, जो गोबर में जो दाना आता है उसकी एक और वजह आपका जो वंडा है, अगर आप खुद बना रहे हो तो बाज़ औक़ात वंडा बनाते हुए दाने को सही तरह से दलिया बिल्कुल बारीक शक्ल में नहीं किया जाता, तब भी क्या होता है, तब भी ये प्रॉब्लम आपको देखने में आती है कि दाना बाहर आना शुरू हो जाता है। एक फार्म था मेरे पास जहाँ पे ये प्रॉब्लम था, जो वनडे के अंदर जो दाना था वो प्रॉपरली उसका दलिया नहीं था। तो जब मैं गोबर निकालता था इंसेमिनेशन के लिए तो उसमें दाना बहुत ज़्यादा होता था। जैसे ही वो जो दाने की पाउडर फार्म को बेहतर किया, गोबर में आना बंद हो गया, आप हैरान होंगे 4 लीटर का जंप लगा प्रोडक्शन में पूरे जानवरों की। तो ये जो मेन सोर्स है स्टार्च का, ये जो दाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है जानवरों के लिए। अगर ये बाहर निकल जाएगा, इसको पूरा जज़ब नहीं होगा तो जानवर का उतना फ़ायदा नहीं होगा। आप पैसे तो लगा रहे होंगे लेकिन आपको पैसे लगाने का उतना एडवांटेज नहीं होगा, तो जरा बात याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक और बात बताता हूँ। ये देखें, ये जो साइलेज है ये तकरीबन इन जानवरों को तकरीबन 40 किलो रोज़ का पड़ रहा है, ठीक है जी। अब 40 किलो दाने में तकरीबन 7 से 8 किलो दाना आपका जो है ना मकई का बीच में मौजूद होता है। वो लोग जो मकई लगाते हैं वो जानते हैं कि 15 से 20% मक्की में दाना होता है क्रॉप के अंदर।
तो 40 का 15% लगा लें तो 6 किलो, 20% लगा लें तो 8 किलो। लेकिन जिस कदर इसमें इस बेल में दाना नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है ये किसी सूरत भी 20% से कम नहीं होगा। अगर मिनिमम मार्जिन पे भी जाएं तब भी 6 किलो दाना जो है इस साइलेज के ज़रिए जानवर के पेट में चले जाता है। तभी मैं कहता हूं कि मकई के साइलेज का मुकाबला ना तो बाजरे का साइलेज कर सकता है, ना ही नेपियर का साइलेज कर सकता है। ये एक ज़रूरी चीज़ है क्योंकि स्टार्च का जो मेन सोर्स है वो आपका यहीं से आपको मिलता है। अच्छा, कई लोग पूछेंगे कि यार ये जो बेल है ये आपने कहाँ से ली है, क्योंकि मैंने इसकी तारीफ़ें बहुत कर दी हैं और इसमें दाना भी अच्छा है, सब कुछ ओके है। तो भाईजान मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अपने ज़िंदगी के तजर्बे से आपको ये बात बता रहा हूं कि मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी को साइलेज के हवाले से रिकमेंड ना ही करूं तो बेहतर है। क्योंकि होता ये है कि मैं फार्मर से कहता हूं कि किसी भी पार्टी के पास जो साइलेज बनाती है आप चले जाएं, अपनी निगरानी में क्रॉप की कटाई करवाएं, अपनी निगरानी में साइलेज को पैक करवा के ले आएं। यही सबसे बेहतर हल है, इससे और बेहतर हल हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे साइलेज के अंदर बहुत तरह की वैरायटीज़ हैं और मैं नहीं चाहता कल को कोई बंदा मुझे लम्हा दे कि जी ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जिस बंदे से मर्जी साइलेज लें, बस 2-3 चीज़ें इंश्योर कर लें। एक तो उसकी मशीन में कॉर्न क्रैकर मौजूद है या नहीं है। बात लोग उतार देते हैं, उतार के रख देते हैं क्योंकि उससे मशीन का जोर लगता है, डीजल का खर्च उसमें ज़्यादा आता है। तो नंबर 1 कॉर्न क्रैकर लाजमी होना चाहिए। नंबर 2 फसल अपने सामने पास करें। नंबर 3 साइलेज अपने सामने बनवाएं, पैक करवाएं और वहीं से लोड करवा के जो है मेरे भाइयों अपने पास फार्म पे ले आएं। इससे बेहतर सोल्यूशन कोई नहीं है। ये चकवाल में मैंने ज़्यादातर फार्मर्स को यही रिकमेंड किया हुआ है, वो तो जाते हैं अपनी निगरानी में बनाते हैं और ले आते हैं। तो ये इससे बेहतर सोल्यूशन कोई नहीं है, वरना बाद में होगा क्या कि आपको मसाइल का सामना रहेगा। कभी आप कहेंगे साइलेज बहुत अच्छा आ गया, कभी आप कहेंगे साइलेज हल्का आ गया, आपके रफड़ रहेंगे। दूध की पैदावार जो है वो बहुत ऊपर नीचे हो जाती है साइलेज के ऊपर नीचे होने की वजह से। तो फिर आपको पता ही है आजकल दूध की पैदावार का, अखराजात का और बाकी चीज़ों का कितना डायरेक्ट रिलेशन है एक दूसरे के साथ। ये चीज़ें जो हैं आपको देखने की ज़रूरत है। तो आज के जो मैंने आज का जो सेशन किया है इसमें जो सबक है, नंबर 1 टन वाली बेल, ठीक है जी। हाँ, उसको अनलोडिंग का मसला है, लेकिन मेरे कुछ फार्मर ऐसे हैं वो 300 रुपया देते हैं एक बेल की अनलोडिंग का। वो बंदे बुला लेते हैं, 300 रुपया फी बेल देते हैं अनलोड करने का, बड़े ही इज्जत से अच्छे तरीके से अनलोडिंग करवा लेते हैं। या बाद लोग ट्रैक्टर से अनलोडिंग कर लेते हैं। तो कोई ना कोई जुगाड़ तो आपको लगाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे मशीन कॉर्न क्रैकर के साथ हो। नंबर 3 फसल का टाइम दुरुस्त हो। नंबर 4 गोबर में दाना नहीं होना चाहिए। नंबर 5 जो दाना है वो वाफर मकदार में होना चाहिए। नंबर 6 फसल अपने सामने सेलेक्ट करें। नंबर 7 अपने सामने साइलेज बनवाएं। नंबर 8 वहीं से लोड करके अपने फार्म पे ले आएं। तो ये ही आपका बेहतर सोल्यूशन है जिसमें आप अपनी प्रोडक्शन को भी मैनेज कर सकते हैं और मज़ीद लम और परेशानियों से भी अपनी जान छुड़ा सकते हैं। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।